कि अगर मुल्क से वफादारी का मुलाजिम है तो मैं क्यों लूँ। वहाँ सवाल आया था कि हिंदुस्तान में हेट्रेड, डिवीज़न, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स, ये मुसलमान मायूस है, मुसलमान डरा हुआ है। तो मैंने कहा था कि हाँ, ये बात सही है इसमें कि अगर उसकी इंटीग्रिटी पर और सॉवरेनिटी पर कोई हमला हो, और वो हमला चाहे चीन से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, या किसी अरब कंट्री से हो, मतलब ये हिंदुस्तान के मुसलमान का दायित्व है कि मुल्क से वफादारी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। अब उसके बाद सवाल आता है कि वो ताकतें हैं जो मुल्क की सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाहती हैं और एक मखसूस, एक पर्टिकुलर नाम, एक पर्टिकुलर समाज कायम करना चाहती हैं। अगर वो ताकतें इस मुल्क में मुसलमानों पे हमला करें तो एक हद तक मुसलमानों को उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। More reactions coming in on this comment by Aziz Qureshi. The BJP has slammed the comments made by Aziz Qureshi by saying that this is fear-mongering. कुरैशी साहब के आरोप लगाने से पहले उन्हें अपनी कम्युनिटी के अंदर जाकर के पूछना चाहिए। आज इस भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन, मैं कुरैशी साहब पूछना चाहता हूं, आप अगर सच्चे मुस्लिम हैं और अगर आप मानवीयता से संबंध रखते हैं तो मेरा प्रश्न है आपसे कि हमारी उन मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के नरक में डाल दिया जाता था, उनका जीवन नरक बन जाता था, आपने कभी चिंता की थी क्या? So reactions pouring in thick and fast on this. आप काफी लोगों से बात कर रहे हैं गोविंद जमीन पे, उनका क्या कहना है? क्या कांग्रेस के लोग इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि ये सामाजिक सौहार्द खराब करने वाला बयान है। Absolutely, it's absolutely the statement which is disturbing the communal harmony, you know, कि इस तरह की बातें करना कि भाई जो मोदी सरकार है उसने पिछले 9 साल में एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ अन्याय किया है। ऐसे में बीजेपी ने सवाल यही उठाया है कि कुरैशी साहब, इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले आप अपनी खुद की कम्युनिटी में जाइए। जिस नर्क में धकेल दिया जाता था मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के नाम पर, उस नर्क से बाहर किसने निकाला है? तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में जो शुरू हुआ है, जो अजीज कुरैशी हैं वो इस तरह के भी पहले भी कई तरह के ऐसे बयानात उनके सामने आए हैं जो पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नूह जैसी घटना अगर होती है तो मुस्लिम कम्युनिटी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और हम 22 करोड़ हैं संख्या में, अगर 1-2 करोड़ मर भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज सीमिंग टू बी क्वाइट derogatory and straightforward by this honorable former governor of the state, one of the states in our nation. So this is what a kind of statements coming through this former governor. Let's see how this story develops. Govind, thanks for the moment. Thanks for joining us with your inputs.